इंश्योरेंस के नाम सुनते ही लोग या तो फोन कर देते हैं या आप बाद में बात करिए, मैं बिजी हूं, ऐसे बहाने करते हैं। लेकिन दोस्तों, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि बीमा एक ऐसा वस्तु है जिसे न तो देखा जा सकता है, न छुआ जा सकता है, न यहां से वहां ट्रांसफर किया जा सकता है। यह एक ऐसा इंश्योरेंस वस्तु है जिसे केवल अनुभव किया जा सकता है। दोस्तों, इंश्योरेंस मनुष्य की हर लाइफ में, हर एज के ग्रुप में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, आप स्किप ना करिए प्लीज। और दोस्तों, एक बात मैं बताना चाहूंगा कि आज से टोटल 17 दिन बाकी है 2024 में। तो मैं आपको हर दिन एक वीडियो देने वाला हूं। तो मैं आपसे यह कहूंगा कि हर क्षेत्र में नॉलेज रखना कोई गुनाह नहीं है। तो आप अगर इंश्योरेंस लाइक नहीं करते हैं तो नो डाउट पर नॉलेज तो चाहिए ना। नॉलेज रखने में कोई गुनाह तो नहीं है। इसलिए मैं बोलता हूं कि आप एक वीडियो लास्ट तक देखिए। मैं उमेश यमुना भगत, एक डिविजनल क्लब मेंबर, LIC एडवाइजर हूं। मैं अपने कस्टमरों को, अपने ग्राहकों को, अपने पॉलिसी होल्डरों को सही और उचित सलाह देता हूं, वो भी ईमानदारी से। इसलिए दोस्तों, मेरे सभी क्लाइंटों मुझ पर पूरा भरोसा करते हैं। कितने क्लाइंटों ने तो अपने परिवार को बचाया है बुरे दिनों में। दोस्तों, आप एक बात समझिए, कोई भी व्यक्ति अपने जब जन्म लेता है तो 5 साल से लेकर 25 साल की उम्र तक शिक्षा हासिल करने में बिताता है। 0 साल से लेकर के 25 साल की उम्र में जब वो शिक्षा लेता है, फिर वो जॉब इनकम अर्न करने में 26 साल से लेकर के 60 साल तक की उम्र में इनकम अर्न करने के पीछे, अपने परिवार के जरूरतों को पूरा करने के पीछे, अपनी जवाबदारियों को पूरा करने के पीछे भागता रहता है, भागता रहता है, भागता रहता है। और लास्ट में जब 60 से 75 वर्ष की उम्र होती है तो रिटायरमेंट हो जाती है और अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए दूसरे के ऊपर आधारित रहना पड़ता है। तो मैं आज यही बात आपको बताना चाहता हूं कि आप जब बच्चे थे, 25 साल तक आपने एजुकेशन हासिल किया, आपने इनकम के लिए जॉब, व्यवसाय या कुछ भी चालू किया, इनकम अर्न चालू कर दिया। अब आपकी मैरिज की बारी आ गई, आपकी मैरिज हो गई और तब आप अपने बच्चों को जरूरतें को, एजुकेशन को, मैरिज को रात दिन एक करते गए और फिर उनकी मैरिज किया। मैरिज करते करते आपकी उम्र 60 बरस, 62 बरस, 65 वर्ष की किसी की हो जाती है। वहां तब आप काम करने की शक्ति नहीं रह जाती है और आपके बच्चे, सॉरी दोस्तों, आपके बच्चे अपनी लाइफ स्टाइल को सरवाइव करने में व्यस्त हो जाता है। तब दोस्तों, आप चाहते हैं कि मेरे साथ बैठ करके थोड़ी बातें करें,
मेरी जरूरतों को पूरा करे, मेरी जीवन को सरवाइव करने में कोई सहयोग करे। तो आज उसी चीजों के लिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि इंश्योरेंस जो जीवन बीमा है या स्वास्थ्य बीमा है वो कैसे काम करता है और क्यों हर आदमी की जरूरत है। तो दोस्तों मान लीजिए XYZ कोई भी व्यक्ति है, उसने अपनी जरूरतों के अनुसार एजुकेशन हासिल किया, फिर उसने जॉब अटेंड किया, अब वो इनकम अर्न करने लगा, उसके फादर ने उसे मैरिज किए, उसके बाद उसकी लाइफ स्टाइल अपनी चालू हो गई। और जब आपका इनकम अर्न होना चालू हो गया तो आप एक माइंड में ऐसा सेटअप सेट कीजिए कि पहले महीने की सैलरी से, पहले महीने की इनकम से 10% अपनी लाइफ के लिए, अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए इसको हम सेविंग करेंगे। अगर आप सेविंग करते हैं तो वही पैसा आपको काम आती है आपकी जरूरत पर। कहा भी गया है दोस्तों कि पैसा यह कहता है कि आप मुझे बचाइए तो कल मैं आपको बचाऊंगा। तो दोस्तों अब हम आज जो आपसे बात करने वाले हैं बीमा के बारे में, तो सुरक्षित भविष्य की नींव के लिए इंश्योरेंस जरूरी होती है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि आप इंश्योरेंस लाइक नहीं करते हैं, आप इंटरेस्टेड नहीं है तो आपको करना चाहिए। नो फ्रेंड, आप यह केवल वीडियो देखिए, उससे अपनी जानकारी हासिल करिए, एक दूसरे को बताइए। इसमें होता क्या है कि जीवन बीमा जीवन के हर चरण में एक अनिवार्य सुरक्षा कवच प्रदान करता है। फिर से मैं एक बार कह रहा हूं कि जीवन बीमा जीवन के हर चरण में एक अनिवार्य सुरक्षा कवच प्रदान करता है। 26 से 50 की उम्र में लोगों की नौकरी, व्यवसाय, बिजनेस लग जाती है और वो अपने परिवार की जरूरतों को पूरा करने में व्यस्त हो जाते हैं। मैरिज हो जाती है, बच्चे हो जाते हैं, उनकी एजुकेशन, उनकी मैरिज, ऐसे करते करते रिटायरमेंट की समय आ जाती है। मित्रों, आर्थिक स्थिरता आती है। आप इनकम अर्न तो करते हैं, लेकिन आर्थिक स्थिरता क्यों आती है? कभी एक काम है, कभी वो काम है, कभी वो काम है। ऐसे ऐसे बच्चों को एजुकेशन, बच्चे को मैरिज, बच्चे के लिए घर, बच्चे के लिए गाड़ी, ये जरूरतों को पूरा करते करते अपनी आर्थिक कोई भी अपने रिटायरमेंट प्लानिंग नहीं करते हैं, तो बाद में अपने जरूरतों के लिए दूसरे के ऊपर आधारित रहना पड़ता है, या अपने बच्चे को एजुकेशन के लिए पैसे की जरूरत पड़ती है, तो उसके लिए पैसा बचाना जरूरी है। दोस्तों, परिवार की संरक्षण के लिए जो बच्चे को हाई एजुकेशन, हाई क्वालिफिकेशन देना है तो पैसों की जरूरत पड़ती है। मित्र, इन पैसों को सेव करके रखना अपने लाइफ स्टाइल को अच्छी तरीके से सरवाइव करने का एक जरिया है इंश्योरेंस। क्यों? क्योंकि यह एक बचत का सीधा साधा सर्वोत्तम और उचित रास्ता है। दूसरा, इसमें इंश्योरेंस प्रोटेक्शन होता है, मन की टेंशन को फ्री करता है कि हमारे बच्चे हैं, उनकी एजुकेशन के लिए, उनकी मैरिज के लिए अगर कल, सॉरी मित्रों नहीं कहना चाहिए, लेकिन सोचिए, अगर कल
बच्चे का गार्जियन अपने परिवारों के साथ नहीं रहता है तो उसकी स्थिति क्या हो। इसलिए उस समय इंश्योरेंस काम आती है और बहुत अच्छी तरीका से उनके बाकी कामों को पूरा करता है। मैं इसलिए बार बार कहता हूं कि इंश्योरेंस के नाम सुनते ही लोग फोन कट करते हैं या कोई बहाना करते हैं, तो प्लीज ऐसा करना कोई जरूरी नहीं है। आप पूरी जानकारी रखिए, करिए ना करिए ये आपके मन की बातें हैं। यहाँ कोई भी एजेंट आपको जबरदस्ती करने नहीं जाता है। तो दोस्तों, इसके बाद अगर आप इनकम टैक्स में जाते हैं तो ये जो इंश्योरेंस की प्रीमियम होती है आपको इनकम टैक्स में भी रिबेट कराता है, पैसे को बचाता है। तो इसलिए भी आपको इंश्योरेंस जरूरी होता है अपने पैसे को बचाने के लिए। साथ ही जो पैसा मिलता है मित्रों, वो यहाँ से टैक्स फ्री मैच्योरिटी मिलती है सेक्शन 10D के तहत, और आपका प्रीमियम एक सेक्शन 80C के तहत टैक्स में रिबेट दिलाती है। बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है इंश्योरेंस, इसे जानना चाहिए, समझना चाहिए। हाँ, उचित समझ के अपनी जरूरत के अनुसार अपने एजेंट से बात करके ही इंश्योरेंस करना चाहिए। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि उतावल करिए, बट दोस्तों इसको समझ के उचित लगे तो आपको करना चाहिए। अब जो 60 से 75 वर्ष के रिटायरमेंट की आयु होती है तो जीवन निर्वाह के लिए साधनों की जरूरत पड़ती है। बढ़ती उम्र में दवाइयों की जरूरत पड़ती है। पूरी जिंदगी व्यस्तता में बीतने से पर्यटन में जाने की जरूरत पड़ती है। इसके लिए ये पैसा बचाना जरूरी होता है मित्र। मेडिकल इमरजेंसी, बढ़ती उम्र में स्वास्थ्य संबंधी खर्चाएं आती, वो टाइम में इंश्योरेंस आती है। दूसरी बात है दोस्तों, अगर आप बुढ़ापे में चले गए हैं किसी के सामने, बच्चों के सामने, तो फादर अपने बच्चे को हाथ से पैसा दिया है, उसके सामने पैसा मांगने की जरूरत ना पड़े, इसलिए भी आपको रिटायरमेंट की प्लानिंग करनी चाहिए, ताकि कल हमें अपने ही बच्चों के साथ में पैसा मांगने की जरूरत क्यों पड़े। मित्र, आप पेरेंट्स हैं, हमेशा आपका दायित्व होता है कि बच्चों को दे, लेने की नहीं। ऐसा आपका माइंड सेटअप होनी चाहिए। आकस्मिक घटनाएं जब आती है दोस्तों, किसी समय आप चलते फिरते देखे होंगे, कभी कोई अकस्मात हो जाती है, जो नहीं होना चाहिए वो भी हो जाता है। वहां पर आप थोड़ी रुक करके जरा सोचिए कि वो परिवार में अगर कोई इनकम अर्न की साधन नहीं हो तो उसके जो पीछे बच्चे हैं उनको क्या होगा मित्रों। इसलिए पैसा बचाना जरूरी है। कहां बचाना है वो आपको सोचना है, लेकिन हमारे सिद्धांत से, हमारे विचार से इंश्योरेंस में बचत करना सबसे बड़ी समझदारी है, क्योंकि इंश्योरेंस डे 1 से एक्टिव हो जाता है।
दोस्तों, इसी तरीका से अपने एजेंट के जरिए आपको समझना चाहिए कि हमारे लाइफ कौन सी प्लान, कितना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट करते हैं उसमें आपको बड़ी इंश्योरेंस कवर मिलती है, प्रीमियम कम आती है, मैच्योरिटी अधिक मिलती है। या विस्तार से जानने के लिए जो आपके नजदीक के एजेंट हो उनसे जानकारी हासिल करिए, या आपके स्क्रीन पर मेरा नंबर दिख रहा है, उस पर आप मुझे फोन करके पूछ सकते हैं, या आप ऑफिस विजिट करके अपनी जरूरत के अनुसार जानकारी ले सकते हैं। मेरे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप लिंक दिया जा रहा है, आप व्हाट्सएप लिंक पर भी अपनी समस्या बता सकते हैं, आपको उसकी जवाब दिया जाएगा। तो दोस्तों, बढ़ती उम्र में मुद्रास्फीति की समाधान और एक समृद्ध भविष्य के लिए जीवन बीमा बहुत ही अनिवार्य है। और हम आपको फिर से एक बार कह रहे हैं, मनुष्य की अच्छी तरीका से लाइफ स्टाइल को सरवाइव करने के लिए इंश्योरेंस होना बहुत जरूरी है। कि आप कैसा इंश्योरेंस करेंगे वो आपको आपके नजदीक के एजेंट या अपनी उम्र के साथ मुझे डिस्क्रिप्शन में लिखिए, मैं आपको उचित सलाह दूंगा, वो भी आपको ईमानदारी से। तो दोस्तों, ये जो इंश्योरेंस है, हमने आपको बताया कि जब आपके बच्चे पैदा होते हैं उनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए, उनको बच्चे को क्वालिफिकेशन के लिए हर जरूरतों को पूरा करते करते जब आपकी बच्चे की मैरिज का समय आ जाता है तो उनको मैरिज करते करते, इसके बाद उनकी मकान गाड़ियों की व्यवस्था करते करते आप रिटायरमेंट की तरफ आपकी कदम चली जाती है, तब आप रिटायर हो जाते हैं और आपके बाजुओं में उतनी ताकत नहीं होती कि आप इनकम से अर्न कर सकते हैं। तो उस टाइम में आपकी जरूरतों के लिए आपको पेंशन प्लान, रिटायरमेंट प्लानिंग की जरूरत है। दोस्तों, इसके लिए या फिर अपने बच्चों को हाई क्वालिफिकेशन के लिए, प्रोफेशनल एजुकेशन के लिए आपको पैसे बचाने चाहिए। उनकी मैरिज की जरूरतों को पूरा करने के लिए पैसे बचाने चाहिए। कहाँ बचाएंगे वो आपको सोचना है। बट दोस्तों, इंश्योरेंस में क्यों? क्योंकि यहाँ प्रोटेक्शन होती है, इनकम टैक्स में रिबेट मिलती है, मैच्योरिटी टैक्स फ्री मिलती है। दोस्तों, हमने आपको इंश्योरेंस क्यों जरूरी है, अब एक लास्ट पॉइंट में आप समझ लीजिए कि कोई भी इंसान अपनी पूरी जिंदगी में अपने परिवार को दुखी नहीं करता है, हर जरूरतों को पूरा करता है। बट वो अगर सरवाइव है तो ना करे नारायण, कल उसके साथ कोई मिसहैपनिंग होती है। फिर से मैं एक बार कह रहा हूं दोस्तों, अगर किसी फैमिली मेंबर के साथ कोई मिसहैपनिंग होती है और वो अपने परिवार बाल बच्चों के साथ नहीं रहता है, तो यहां पर इंश्योरेंस उसकी आर्थिक मदद भरपूर तरीका से करता है। इसलिए इंश्योरेंस जीवन बीमा इतना लोकप्रिय है। दोस्तों, अब मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मैं कभी भी कोई वीडियो रखूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। और अपने ग्रुप में शेयर करिए। आपने मेरा वीडियो लास्ट तक ये देखा, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू। और आपका जीवन सुख समृद्धि और हमेशा खुशहाल रहे, ऐसा मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं। दोस्तों, एक बात मैं और कहना चाहता हूं कि
अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप मुझे कमेंट में लिखिए, या आपको अच्छी नहीं लगी तो भी आप कमेंट में लिखिए, बट कुछ लिखिए। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, आपने मेरा वीडियो लास्ट तक देखा, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, और इसी तरीके से हर दिन मेरा एक सीरीज चालू रहेगी पूरे 17 दिनों के लिए, ये दिसंबर महीने तक। मैं उम्मीद करता हूं आप हमारा वीडियो जरूर देखेंगे। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।